जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ता गज्जू बाबू ने लिया भाजपा को बढ़ाने का संकल्प। तास उपलब्ध असणारी एक व्यक्तिमत्व आपण सर्वांसमोर आहे। या व्यक्तिमत्वाचा वाढदिवस आपण सर्वांना दिसत आहे की उत्साहात इथे साजरा होत आहे। जो पुरुष वर्ग है बबलू ठाकुर के परिवार की ओर से हमारे सर को भी तोला जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि महिला वर्ग इस साइड में बैठेंगे और पुरुष वर्ग जो कुर्सी पर बैठे हैं प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप इस साइड में राइट साइड में बैठेंगे। और उसके बाद में केक कटिंग होगा। वो बैंड वाले हैं। गज्जू भाऊंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा अर्पण करतो। धन्यवाद। सर, माजी आमदार आशीष देशमुख ने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है बैंक घोटाले के संदर्भ में, तो उसमें आप नहीं थे, क्या बताओगे आप? मैं उसमें कोई ऐसा जानबूझ के नहीं गया, ऐसा विषय नहीं है। आपने देखा होगा आज मेरा जन्मदिन है, तो आज सुबह से लोग मुझसे मिलने आ रहे थे घर पे, इस वजह से मैं उस निवेदन में नहीं जा पाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का महामंत्री बनाई है और सावनेर विधानसभा की प्रभारी करके भी जिम्मेदारी दी है स्पेशल। तो मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आज के दिन मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम निपटने के बाद में हम कल से उस आंदोलन पे लगेंगे और ज़िले में हर जगह ये आंदोलन होगा, हर ब्रांच के सामने आंदोलन होगा। हर ब्रांच में कौनते किसान के कितने पैसे, कौनते स्कूल के कितने पैसे, समाज कल्याण विभाग के कितने पैसे, जिला परिषद के कितने पैसे हैं, किसान विकास पत्र में कितने पैसे जमा थे, वो सारे जानकारी हम सहकार विभाग से लेके एक एक जानकारी लोगों में शाखा न्याय पब्लिश करेंगे। और उसमें हम बताएंगे कि उस समय जिस किसान के 5,000 रुपये थे, उस किसान का आज 5,000 रुपये की वैल्यू 80,000 हो गई। उस समय जिसका 10,000 रुपये था उसकी वैल्यू 1,60,000 हो गई। तो आज 24 सालों में उनके अमाउंट की जो वैल्यू हुई है, वो उस वैल्यू का जो भी मूल्यांकन निकलेगा, उतना पैसा उन किसानों को, उन लोगों को, उन गरीब माताओं को वापस दिलाने के लिए जगह जगह आंदोलन करेंगे और वो पैसा दिलाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। समय पड़ा तो कोर्ट के सामने जाएंगे, मगर अब लोगों का पैसा वसूल करा के दिलाएंगे। जो सुनील केदार के तरफ कांग्रेस में रह के भी, लेकिन कांग्रेस से विरोध नहीं हो रहा, वो सुनील केदार गुट से ही विरोध हो रहा, तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? किस चीज़ का विरोध? जो बैंक घोटाले के बारे में जो विरोध हो रहा है और जो इसमें अपना सरल देवेंद्र जी और बावनकुळे जी के इसमें जो विरोध हो रहा है, तो वो क्या है, आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा सकती कि देवेंद्र जी और बावनकुळे साहब उनको फंसा रहे हैं, क्योंकि ये गुनाह ही कांग्रेस के कार्यकाल में दाखिल हुआ।
और कांग्रेस के कार्यकाल में जब एक छत्र राज था, बहुमत से सत्ता उनके पास थी, तब इस गुने का घोटाला दाखिल हुआ, तब इसकी चौकसी हुई और चौकसी करके ये राजकीय मजबूत परिवार होने के बाद भी इनको दोषी सिद्ध किया गया और दोषारोप होकर इनको कांग्रेस की सरकार में ही आरोपी बनाया गया। कांग्रेस की सरकार में ही इनके ऊपर दोष सिद्ध हुए और कांग्रेस की सरकार में ही वो चार्जशीट गई कोर्ट में। तो देवेंद्र जी के ऊपर आरोप करने का या बावनकुळे साहब के ऊपर आरोप करने का विषय ही नहीं होता। और दूसरा मुद्दा कि जो घोटाला दाखिल हुआ वो 99 से 2000 के बीच घोटाला हुआ और बार बार शिकायत देने के बाद भी गुना दाखिल नहीं होने से वो 2002 में गुना दाखिल हुआ। और आपको याद होगा कि 99 तक शायद देवेंद्र जी नगर सेवक ही थे। वो ये गुना दाखिल होने के बाद वो एमएलए बने और 2004 से बावनकुळे साहब एमएलए बने और वो बहुत सामान्य परिवार से थे और सामान्य कार्यकर्ता थे, कोई बहुत प्रस्थापित राजकारणी नहीं थे। और वो जब राजकारण राज्य के राजकारण में आएंगे कि नहीं आएंगे ये सोचा भी नहीं था माननीय देवेंद्र जी और माननीय बावनकुळे साहब ने। उसके पहले ही केदार साहब ने घोटाला करके गुना दाखिल करवा चुके थे खुद के ऊपर कांग्रेस की सरकार के हाथों से। तो अब बीजेपी को दोष देने का क्या अर्थ है? यानी बीजेपी को दोष देना यानी आपका कहना यह है क्या कि आपके ऊपर कभी आरोपी सिद्ध नहीं होने को ना, या आपके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होने को ना। एक गरीब आदमी पेट की भूख के लिए अगर थोड़ी बहुत चोरी करता है तो पूरा समाज उसको चोर चोर करके बदनाम करता है, उसकी दुर्गति की जाती है, बार बार उसको पुलिस लाते जूते मारते गाँव से लेके जाती है। और यहाँ गरीब किसानों का उस समय आज से 25 साल पहले 153 करोड़ रुपए लोग ऐसे ही खा गए। कहाँ डाला आज तक वो निश्चित नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ। फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बैंक में जमा हुए और इतना होने के बाद सिर्फ बड़े आदमी हो करके आप 22 साल 24 साल से बाहर हो और समय समय पर आप कायदे के पेच लगा के उस केस को लंबा करते खींचते चले जा रहे हैं। उसका कालावधि निर्णय नहीं आ पा रहा है। सामान्य आदमी को इतनी सुविधाएं कोर्ट ने या सरकार ने दी जानी चाहिए क्या? अगर जनता की यही राय है और सब लोगों का कहना यह है तो जेल में जितने करोड़ लोग बंद हैं वो भी सारे निर्दोष हैं, उनको सबको भी छोड़ देना चाहिए। फिर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? ये मेरा कहना है। तो आपने गलती की है, आपने फ्रॉड किया, आपने बैंक का पैसा गबन किया, आपने किसानों का नुकसान किया, इसीलिए आज आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आज नहीं कल तो कार्रवाई होना था ना। कार्रवाई होने को भी 22 साल 24 साल लग गए, तो भी आप बोल रहे हो कि हमको फंसाया जा रहा है। तो ये तो एक अजब गजब ही कहानी हो गई। और आज आपका बर्थडे है, क्या संकल्प लिया और क्या संदेश देंगे लोगों को? आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरा जिस पार्टी में प्रवेश हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी में माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय बावनकुळे साहब और हमारे महाराष्ट्र किसान सम्मान्य नितिन गडकरी साहब, इनके नेतृत्व पर विश्वास किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के जनता के लिए काम कर रही है। इन सभी पे विश्वास रख के मैंने इस पार्टी में प्रवेश लिया और आपको मालूम है मेरा स्वभाव, मैं जिस जगह भी रहा निष्ठा से काम किया। मैं आज अपनी पार्टी को 1 नंबर पे लाने का प्रयास करूंगा। विरोधकों को कायदेशीर टेक्निकल जवाब दूंगा, कुछ हवा में बातें नहीं करूंगा और अपने काम से लोगों का मन हम जीतेंगे और काम के माध्यम से ही हम लोगों में जाएंगे। काम करने वाले नेता हमको मिल गए, संवेदनशील नेता मिले, एक लोगों की तकलीफें वो समझते हैं और जिम्मेदारी से एक काम हमारा करके देते हैं। ऐसे नेता मैंने मेरे राजकीय जीवन में नहीं देखा। कहते हैं जावे ज्याच्या वंशात तेव्हा कड़े। जब हम इनके साथ आए तब इनका स्वभाव हमको समझ में आया और मैंने 25 साल वो भी देखा और आज 2-4 महीने से ये भी इनका भी स्वभाव देख रहा हूँ। तो दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर है। लोगों की काम करने की मानसिकता इनकी है, इसलिए इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे लाऊंगा। यहाँ पे इस जिला परिषद सर्कल की विधानसभा की 11 की 11 जिला परिषद 11.5 आती हैं, टोटल 12, क्योंकि आधा भाग दूसरे विधानसभा में आता है एक सर्कल का। तो 12 में से 12 की 12 हम दोनों मौदा के विधानसभा के विधायकों की भी मदद से हम इस विधानसभा से संलग्न 12 की 12 जिला परिषदें जीतने का प्रयास करेंगे और रामटेक और पारचूनी दोनों पंचायत समिति पे ताबा देने का प्रयास करूँगा।
मगर ये जो हम काम करेंगे, ये जात के भरोसे वोट नहीं मांगेंगे, हम काम के भरोसे वोट मांगेंगे और लोगों के काम करके उनका विश्वास जीत के इस स्थानिक स्वराज संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज लाने के लिए प्रयत्न करूँगा। आप देख रहे थे रामटेक से लाइव। नई नई खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए यूथ न्यूज़ नागपुर। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपकी खबरें हमारे चैनल को प्रसारित करने के लिए हमें 9021550616 पर संपर्क करते हैं। धन्यवाद। जय भारत।